और ऐसी बरसात में कोई साइनिंग अमाउंट की बारिश लेकर आया तो बोलेंगे छाते के नीचे रख दो। मैं तो ये भी सुना है कि आप ना मॉनिटर देखते हैं ना आप अपने जो परफॉर्म किया है उसको दोबारा से देखते हैं। सर आपके गुप्तचर मुंबई में बहुत हैं। ये ऐसी बात है जो बहुत रेयरेस्ट मीडिया में कोई नहीं जानता है। ये आप पहले व्यक्ति हैं जो सवाल किए। मैं नहीं देखता हूँ मॉनिटर। मैं कभी भी शूट करने के बाद कैमरे में कैसा आया, मैंने क्या किया, मैं चेक नहीं करता। मुझे लगता है डायरेक्टर है, कैप्टन, उसका काम है मॉनिटर देखना। अगर उसने ओके कर दिया तो उनको जो चाहिए होगा वो मिल गया होगा। जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, जैसे अभी रजत सर ने भी बताया कि आपकी ज़्यादातर मूवीज़ के सीक्वल्स बनते हैं और आप रोल्स रिपीट करते हैं, तो इसके पीछे की खास वजह क्या है? फिल्म चल गई थी, सिर्फ यही वजह है। फिल्म हिट हो गई थी। आप किसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल प्रीक्वल देखी हैं? तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ है कि फिल्म हिट हुई थी, पैसा ज़्यादा आया था और ज़्यादा लाना है। जी, क्या ये सच है कि जब आप मुंबई आए थे तो गुंडे के रोल के लिए राम गोपाल वर्मा के पास आप चले गए थे? हाँ हाँ, गया था ना। और वहाँ गया तो देखा कि मेरे से ज़्यादा खतरनाक गुंडे पहले से खड़े थे। तो मुझे लगा यार मैं तो फिर बहुत सही चेहरा है मेरा। एक का इधर मार्क लगा हुआ है, मतलब ऐसे। मैं पूछा आप लोग एक्टर हैं? तो बोले हाँ एक्टर हैं। बोले तो इतने खतरनाक क्यों लग रहे हो? तो बोला भाई खतरनाक आदमी की कास्टिंग करता है ये राम गोपाल वर्मा। तो उन दिनों तो चार बंगला में ना कई तो ऐसे मार्क और ब्लड लगा के घूमते थे कि रामू की नज़र पड़ जाए। ये मिल गया अपना एक्टर। लेकिन रामू ने आपको देखा, बुलाया? हाँ बुलाया। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो भी सर। रामू बुलाया मुझे एंड बोले बैठो वहाँ। तो एक बेंच थी जिस पे 4 लोग बैठ सकते हैं, जैसे लंबी बेंच होती है ना। तो मुझे बोला साइड में बैठो। तो मैं साइड में बैठ गया इधर आराम से। बोला नो नो और मोर क्लोज दिस साइड। तो मैं ना 4 आदमी के बैठने के बेंच पे अकेला मैं बैठा हूँ, ऐसा चिपक के जैसे इधर और 5 लोग आके बैठेंगे। ऐसे बैठ के, और रामू बैठ जाए सामने। बैठे थे रामू जी और देख रहे हैं मुझे। 15-10 मिनट तक कोई आपको देखे तो आपको लगेगा कि गुरु अब मैं कहाँ देखूं। फिर देखा, बोला जाओ वो। उसके बाद बुलाया ही नहीं। नहीं वो बहुत बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। एक बार सीढ़ियों पे मिल गए थे तो मुझे काफ़ी तारीफ किए कि यू आर डूइंग गुड पंकज। अब शायद उनको एहसास होगा कि अगर उस समय कास्ट कर लेते उन्हीं का फायदा होता। नहीं सर, सारा खेल समय का होता है। उस समय कास्ट कर लेते तो उनका भी नुकसान होता, मेरा भी नुकसान होता। तो जीवन में जो नहीं हो रहा है ना, निराश मत होना, कुछ अच्छे की तैयारी है। पंकज जी, मैंने सुना इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि आपकी शादी हुई, विदाई वाइफ की हो रही थी, आप रो रहे थे। हाँ, मुझे लग रहा था मेरी वजह से ही विदाई हो रही है। तो एक अपराधी मैं भी हूँ। मुझे विदाई बहुत बुरा लगता है। मैं सिर्फ अपनी पत्नी नहीं, गांव में भी कोई लड़की विदा होती है ना, तो जो माँ बाप से दूर होने का मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अब देखिए ना, बिगनिंग में अपना ही वीडियो देख के इमोशनल हो गया। ऐसा कुछ नहीं था, मेरे किए हुए काम है। जिस तरीके से आप सबों ने अप्रिशिएट किया, रिसीव किया आते वक्त, जो जोश और जो प्रेम दिया, उस प्रेम ने मुझे मेरा दिल भर दिया था। तो ये आरोप सही है और ये अच्छा है। ये आरोप सब पे लगे इमोशनल होने का। गुंजन सक्सेना की फिल्म में जानवी जब एक्टिंग करती थी उसको आप बिल्कुल बेटी की तरह मानने लगे थे। उसके टेक्स्ट देखकर भी आप रोते थे? उससे बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, आज भी है। वो मेरे घर आती थी और बहुत सिंसियर और हार्ड वर्किंग है। तो क्योंकि बाप बेटी, मेरी भी एक बेटी है सर, तो मैं बेटियों से वैसे ही थोड़ा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। मैं रहता हूँ, मेरे घर में 4-5 महिलाएं हैं, मेरी पत्नी, बेटी और लोग। तो भावुक हो जाता हूँ लड़कियों को देख के। चाहता हूँ उनके जीवन में ज़्यादा बेहतरी हो, तरक्की हो। इसलिए इंटीमेट सीन नहीं करते हैं आप? नहीं, इंटीमेट सीन इंटेंट की बात अगेन कि इंटेंट। इंटीमेट सीन तो हम सेक्स एडुकेशन के ऊपर पूरी फिल्म कर लिए हैं।
तो इंटेंट क्या है, सनसनी फैलाना या स्टोरी टेलिंग की कहानी उसके बिना पूरी नहीं हो सकती है, उस कितनी उपयोगिता है कहानी में। आपने बहुत सारे नेताओं के रोल किए हैं फिल्मों में, लेकिन अटल जी देश के हीरो थे, तो हीरो का हीरो बनना, इसके लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ी होगी। जी बिल्कुल, पहले तो डरना पड़ा, काफ़ी डरना पड़ा। आप कभी मिले जिंदगी में अटल बिहारी वाजपेयी से? मैं मिला हूँ अटल जी से, बड़ी रोचक कहानी है। आप सब भी सुना ही देता हूँ। आज 26-27 साल पहले की बात है, पटना के गांधी मैदान में मेरे ख्याल से 95-96 में तो एक रैली थी और मेरे प्रिय नेता थे, प्रिय वक्ता थे। तो उस रैली में मैं चला गया कि मैं जाऊंगा सुनने। तो मेरी साइकिल थी, पटना में ले गए उसको, और वो मैदान के किनारे ऐसे नहीं, लोहे की रेलिंग में सीकड़ से वो चेन में ताला लॉक करके और चाबी जेब में रख के उस असंख्य लाखों की भीड़ में घुस गया। और मुझे ना अटल जी को करीब से देखना था, तो मैं स्ट्रगल करते करते, मेरी आखिरी स्ट्रगल थक गया 300-400 मीटर दूर। उसके बाद पब्लिक इतनी भीड़ थी कि मैं जा ही नहीं पाया। तो मैं उस 95 या 6 की उस पॉलिटिकल रैली में 400 मीटर दूर से मंच पे अटल जी को देख रहा था। और सिनेमा में वाइड एंगल बोलते हैं, वाइड फ्रेम, कि जहाँ सब कुछ दिखे। तो एक पूरा स्टेज दिख रहा था मुझे, मंच, और मंच पे अटल जी भाषण दे रहे थे, आ चुके थे, और पीछे शत्रुघ्न सिन्हा जी खड़े थे। तो मैं वाइड एंगल में देखते रहा और उससे आगे मैं जा नहीं पाया था भीड़ की वजह से। जब इस फिल्म की शूटिंग होती थी, रवि यादव जो मेरे डायरेक्टर हैं, वो सेट पे मुझे अटल जी ही बोलते थे। तो डीओपी जो है, सिनेमाटोग्राफर जो हमारे फिल्म के लॉरेंस, तो लॉरेंस को बोलते थे रवि यादव कि अरे अटल जी का एक क्लोज लगाओ, अटल जी का एक्सट्रीम क्लोज लगाओ। तो वो जब बोलते थे अटल जी का एक्सट्रीम क्लोज लगाओ, तो मेरे दिमाग में वो वाइड दिखता था। जब मैं दूर से देखा था, तो इस तात्पर्य यही है कि जीवन में जो एक्सट्रीम वाइड है ना, आप अपने पथ पे चलते रहिए, वो एक्सट्रीम क्लोज भी हो सकता है।